अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ एक इवेंट गोल्ड को 500 से 1000 पिप्स तक मूव करवा सकता है और फॉरेक्स मार्केट दिन में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर ट्रेड करती है, तो क्या आप बिना फंडामेंटल्स को समझे ट्रेड करना चाहेंगे? आज की वीडियो के बाद आप समझ जाओगे कि गोल्ड और फॉरेक्स असल में मूव क्यों करते हैं। मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स सिर्फ चार्ट देखते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स चार्ट के साथ साथ इकोनॉमी भी देखते हैं। वीडियो के एंड तक मैं आपको वो फ्रेमवर्क दूंगा जिसके बाद आप हर मेजर मूव के पीछे की वजह समझना शुरू कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। अगर आप फॉरेक्स या गोल्ड ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी, मार्केट रैंडमली मूव नहीं करती। हर मूवमेंट के पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है और उस रीज़न को कहते हैं फंडामेंटल्स। आज हम फंडामेंटल्स को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। फंडामेंटल्स का मतलब होता है वो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल फैक्टर्स जो मार्केट की डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। एग्जांपल, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट डेटा, जीडीपी, सेंट्रल बैंक डिसीजंस, पॉलिटिकल इवेंट्स, ये सब मार्केट की सप्लाई और डिमांड को अफेक्ट करते हैं और इसी वजह से प्राइस मूव करती है। सिंपल वर्ड्स में चार्ट्स बताते हैं कि मार्केट कहाँ जा रही है, फंडामेंटल्स बताते हैं कि मार्केट क्यों जा रही है। फॉरेक्स हमेशा दो करेंसीज का कंपैरिजन होता है। एग्जांपल, यूरो यूएसडी, जेबीपी यूएसडी, जेपीवाई यूएसडी। अगर यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो अक्सर यूएसडी पेयर्स में मूव आता है। डॉलर स्ट्रॉन्ग तब होता है जब इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है, इंटरेस्ट रेट्स हाई हों, जॉब्स रिपोर्ट अच्छी आए, इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो। ये सब चीज़ें इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं। अब बात करते हैं गोल्ड की। यहाँ बिगनर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। गोल्ड सिर्फ डिमांड की वजह से मूव नहीं करता। गोल्ड का सबसे बड़ा रिलेशनशिप होता है यूएस डॉलर और इंटरेस्ट रेट्स। जनरली जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो गोल्ड वीक होता है और जब डॉलर वीक होता है तो गोल्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन मार्केट हमेशा इतनी सिंपल भी नहीं होती। कभी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से भी इन्वेस्टर गोल्ड को सेफ हेवन के तौर पर खरीदते हैं। अगर आप गोल्ड या फॉरेक्स ट्रेड करते हैं तो इन न्यूज़ इवेंट्स को कभी भी मिस मत करें। सीपीआई, एनएफपी, फोमिक, ट्रस्ट रेट डिसीजंस, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इन न्यूज़ के वक्त वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। अगर तो आप बिगनर हैं तो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ के आसपास एक्स्ट्रा क्वेश्चन रखें। क्या सिर्फ फंडामेंटल्स काफ़ी हैं? द आंसर इज़ नो। और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस भी काफ़ी है? प्रोफेशनल ट्रेडर्स अक्सर दोनों को कंबाइन करते हैं। फंडामेंटल्स डायरेक्शन का आइडिया देते हैं, टेक्निकल एनालिसिस एंट्री और एग्जिट प्लान करने में हेल्प करता है। दोनों का अपना रोल है। मिस्टेक नंबर 1, न्यूज़ को इग्नोर करना। मिस्टेक नंबर 2, हर मूव का रीज़न गेस करना। मिस्टेक नंबर 3, इकोनॉमिक कैलेंडर चेक ना करना। मिस्टेक नंबर 4, सिर्फ सिग्नल्स के पीछे भागना। मिस्टेक नंबर 5, मार्केट को समझे बिना ट्रेड करना। ट्रेडिंग सिर्फ बाय और सेल का गेम नहीं है, ये इकोनॉमी को समझने का गेम भी है। जितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी उतने बेटर डिसीजंस लेने के चांसेस होंगे। याद रखो, फंडामेंटल्स मार्केट को डायरेक्शन दे सकते हैं, टेक्निकल्स टाइमिंग में मदद करती है और रिस्क मैनेजमेंट अकाउंट को प्रोटेक्ट करता है। इन तीनों को साथ लेकर चलना ही लॉन्ग टर्म ग्रोथ की फाउंडेशन है। अगर आप फंडामेंटल्स की पूरी सीरीज चाहते हैं जहां मैं हर न्यूज़ इवेंट को डिटेल में एक्सप्लेन करूं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में लिखें पार्ट 2। नेक्स्ट वीडियो में हम सीपीआई, एनएफपी और फोमिक और इंटरेस्ट रेट्स को रियल लाइफ एग्जांपल्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।